अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। फर्दर इफ एफ ऑफ ए इक्वल जीरो एंड एफ ऑफ बी इक्वल जीरो, यानी कि इंटरवल का जो एंड पॉइंट है ए, इस पर भी फंक्शन की वैल्यू जीरो है और बी के ऊपर के फंक्शन की वैल्यू जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन दिस ओपन इंटरवल ए बी such that f prime of c equals 0, such that f prime of c equals 0। स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस यहाँ तक है। क्या क्या है हाइपोथेसिस के अंदर? एक तो फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे, और इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो है। ये हाइपोथेसिस है। अगर ये होल्ड करेगा तो फिर क्या होगा? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल 0। इसका क्या मतलब है कि सी एक स्टेशनरी पॉइंट है, तो ये कह रहे हैं कि ओपन इंटरवल के अंदर कम से कम एक स्टेशनरी पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। इसे हमने प्रूव करना है। वी हैव थ्री केसेस। पहला केस है एफ ऑफ एक्स इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए ओपन इंटरवल ए बी। तो इसके एंड पॉइंट ए बी के ऊपर भी फंक्शन 0 था, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर फंक्शन 0 ही है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा हर पॉइंट पे, तो हमने लिख दिया। देन एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल 0 फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल ए बी। तो हमें तो एक पॉइंट चाहिए था, तो ये तो तमाम के तमाम पॉइंट्स के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि फंक्शन हमारा 0 हो, इंटरवल के ऊपर 0 नहीं होगा तो नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो फिर क्या होगा कि इसका कुछ हिस्सा या तो पॉजिटिव होगा और कुछ हिस्सा नेगेटिव हो सकता है। दोनों में से एक केस लाजमी होगा कि या तो फंक्शन का कुछ हिस्सा पॉजिटिव होगा या फिर कुछ हिस्सा नेगेटिव होगा। दोनों केसेस भी हो सकते हैं कि कुछ हिस्सा पॉजिटिव हो कुछ हिस्सा नेगेटिव हो, लेकिन कम से कम एक केस तो लाजमी होगा। ठीक है, जैसे ये अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। पहला केस तो ये था कि फंक्शन हमारा 0 ही है, यानी कि उसका ग्राफ ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है सारा ग्राफ। वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि उस सूरत में फर्स्ट डेरिवेटिव हर पॉइंट पर 0 ही आएगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर फंक्शन नॉन जीरो है, फंक्शन अगर नॉन जीरो है क्लोज ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि दरमियान में फिर कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव तो लाजमी होगी। जैसे अगर ए से बी तक इसने जाना है, यहाँ से फंक्शन शुरू होगा क्योंकि ए पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे ख़त्म होगा क्योंकि बी के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अगर यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है तो यहाँ तक बी तक आते आते ये पहले या तो पॉजिटिव लाजमी होगा, और अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर नेगेटिव भी लाजमी होगा। और ये भी हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि अगर यहाँ से शुरू होकर ग्राफ इस तरह है, पॉजिटिव है कुछ हिस्सा, फिर कुछ हिस्सा नेगेटिव है, फिर कुछ पॉजिटिव है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन ये तो गारंटीड है कि कुछ इसका हिस्सा फंक्शन का या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव लाजमी होगा। तो पहले हमने केस डिस्कस कर लिया कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ये पहला हमने केस ले लिया। सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ये हमारा हाइपोथेसिस था। सो एफ हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑन क्लोज इंटरवल ए बी से एट एक्स इक्वल सी। और ये हम क्यों कह रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ये हमने एक वीडियो लेक्चर में पहले डिस्कस किया था कि एक फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है तो उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता होगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता होगा। जैसे अगर हम ये ले लें क्लोज इंटरवल ए से बी के दरमियान, अगर हम कोई कंटिन्यूस फंक्शन ले लें तो इस इंटरवल के अंदर देखिए फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी लाजमी एग्जिस्ट करेगा और एब्सोल्यूट मिनिमम भी। ये हमने ए के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमने बी के ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम देखिए ये इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे कर रहा है। ये एब्सोल्यूट मिनिमम हमारा रिलेटिव मिनिमम भी है, ये रिलेटिव मिनिमम भी है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है और एब्सोल्यूट मिनिमम भी लाजमी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम केस ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम फिर हमने पढ़ा था कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है या तो एंड पॉइंट्स के ऊपर, इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं ए बी, या तो इन पे एग्जिस्ट करता है या फिर स्टेशनरी पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? या तो एंड पॉइंट पे या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे। अब हमारा जो केस है हाइपोथेसिस जो हमारा वो क्या है कि ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है, ए और बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अब हमारा जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है
ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम ज़ीरो नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव होगा लाजमी। उसकी वजह क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, फंक्शन का कुछ हिस्सा पॉजिटिव है, तो लिहाजा हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड पॉइंट ए बी पे नहीं होगा, क्योंकि ए बी के ऊपर तो फंक्शन वैल्यू ज़ीरो है, तो ए बी के दरमियान में कहीं पे होगा। अब अगर ए बी के दरमियान में कहीं पे होगा तो लाजमी बात है फिर वो क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, या तो एंड पॉइंट पे या फिर क्रिटिकल पॉइंट पे। अब एंड पॉइंट पे तो हो नहीं सकता, तो फिर बचा क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फिर हमारे पास बचा क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने ये कह दिया कि सिंस एफ ऑफ ए इक्वल जीरो इक्वल एफ ऑफ बी, सो दिस एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम, जिसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम ले रहे हैं, कैन नॉट बी एट द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे नहीं, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम इज एट सम क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। लिहाजा ये जो पॉइंट है सी, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा कोई ना कोई। दिस इम्प्लाइज दैट सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं? दो तरह के होते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एक तो होते हैं स्टेशनरी पॉइंट, यानी जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो, और दूसरे होते हैं पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो। अब हमने ये तो कह दिया कि सी हमारा ओपन इंटरवल ए बी में है। ठीक है, सी हमारा ओपन इंटरवल ए बी। पहले तो हम कह रहे थे कि सी इस क्लोज इंटरवल में होगा, क्योंकि सी के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, तो इस क्लोज इंटरवल पे होगा। लेकिन फिर हमने डिस्कस कर लिया था कि सी हमारे इन एंड पॉइंट्स पे नहीं हो सकता, लिहाजा सी हमारा इस ओपन इंटरवल ए बी में होगा, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर होगा। अब ये जो ओपन इंटरवल है, इसके ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये तो हमारा हाइपोथेसिस था, ये हमने लिखा था डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि कोई सा भी पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, यानी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कोई नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो फिर वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है, बल्कि वो स्टेशनरी पॉइंट है, वो स्टेशनरी पॉइंट है। ठीक है, तो हमें लिखते हैं ऑल्सो एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, सो एफ हैज अ स्टेशनरी पॉइंट एट सी। पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी नहीं हो सकता। और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या है? एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल जीरो। ये हमारे पास केस आ गया। इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी आप बना सकते हैं इसका, इस तरीके से जैसे अभी बनाया भी था हमने। ये ए है पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास बी है। तो ए से शुरू होकर फंक्शन इस तरह से आप अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बना ले, तो दरमियान में ये हमारे पास इस जगह पे सी आ जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। वो कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे टेंजेंट लाइन की स्लोप जीरो है, टेंजेंट लाइन की स्लोप जीरो है यहाँ पे। तो ये ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इससे आगे वैसे अगर ये हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें भी ग्राफ्स हम देख लेंगे। तो तीसरा केस क्या है? एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यही डिस्कस किया था ना कि अगर एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है इस पूरे इंटरवल के ऊपर, तो फिर या तो इसका कुछ हिस्सा पॉजिटिव होगा या फिर कुछ हिस्सा नेगेटिव होगा, ये गारंटीड है। तो पॉजिटिव वाला केस हमने डिस्कस कर लिया, ये नेगेटिव वाला केस है। तो इसके लिए भी प्रोसीड करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने 2 में किया है। ठीक है, 2 में जैसे हमने प्रोसीड किया, हम क्या कहेंगे कि क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, लिहाजा क्लोज इंटरवल के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करता होगा, और एब्सोल्यूट मिनिमम हमारा एंड पॉइंट्स पे नहीं हो सकता, क्योंकि एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो है। ठीक है, और फंक्शन का कुछ हिस्सा नेगेटिव भी है। इसका मतलब कि अगर एब्सोल्यूट मिनिमम है तो वो लाजमी बात है कि एंड पॉइंट्स पे नहीं है, एंड पॉइंट के दरमियान में ही कहीं पे है। तो ये सारी डिस्कशन में ऐसे ही है जैसे कि हमारा केस नंबर 2 था, तो आप इसको उसी तरीके से प्रोसीड करके कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, और हम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं 0 से पाई। पहले देखते हैं कि रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। पहले देखें एफ डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल में बिल्कुल है। साइन एक्स फंक्शन है, ये तो हर जगह पे डिफरेंशिएबल होता है। इन पर्टिकुलर ओपन इंटरवल 0 से पाई के ऊपर भी ये डिफरेंशिएबल है। इसी तरह से कंटिन्यूस भी हर जगह पे होता है। तो इन पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल 0 से पाई पे भी कंटिन्यूस है। और इसके एंड पॉइंट पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। 0 के ऊपर देखें एफ ऑफ 0 इक्वल साइन 0, 0 आ जाएगा। पाई के ऊपर एफ ऑफ पाई को साइन पाई, ये भी 0 आ जाएगा। तो रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर कोई ना कोई सी एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पे के फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो हमने लिख दिया जैसे बताया देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई सच दैट एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल 0। अब वो सी है कौन सा, तो करना कैसे, फाइंड हमने कैसे करना है? to find such c put f prime of c equals 0। अब f prime of c equals 0 कैसे आएगा? पहले इसका डेरिवेटिव देख ले क्या आएगा इस फंक्शन का, cos x आएगा, उसमें c पुट कर दें तो sin cos c आ जाएगा। ठीक है, cos c equals 0। अब cos c 0 किस पे होता है? पाई बाय 2 पे होता है। cos पाई बाय 2 0 होता है। cos पाई बाय 2 ही पे 0 नहीं होता, 3 पाई बाय 2 पे भी 0 होगा, पाई बाय 2 पे भी 0 होगा,
ठीक है। इसी तरह माइनस पाई बाई टू पे भी 0 होगा। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है जिसके ऊपर कॉस रेशियो 0 आएगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज है, लेकिन हमारा जो इंटरवल अंडर कंसिडरेशन है उसमें सिर्फ यही आएगा। इंटरवल अंडर कंसिडरेशन 0 से पाई है, तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। अगर 3 पाई बाई टू ले उसमें भी कॉस 0 है, लेकिन वो इस इंटरवल से आगे चला जाएगा। माइनस पाई बाई टू लें तो उसमें भी कॉस 0 है, लेकिन वो इस इंटरवल के लेफ्ट साइड पे आएगा। लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट आया है पाई बाई टू। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल है -1 से 3। सबसे पहले तो हम ये देखें ना कि ये फंक्शन है भी या नहीं। इसको जरा एक बार देख लेते हैं कि ये फंक्शन है भी या नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये हिस्सा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये हिस्सा नेगेटिव आ गया या 0 आ गया तो उस पर तो नेचुरल लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस पर नेचुरल लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहले हम देख लेते हैं इस फंक्शन को हमने कह दिया जी, ये जो फंक्शन है इसको हमने लिख दिया जी। तो इसके एंड पॉइंट के ऊपर, इंटरवल के एंड पॉइंट पर देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही। -1 पुट करें तो 1 आ रहा है, 3 पुट करें तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स के ऊपर तो पॉजिटिव है, एंड पॉइंट पे तो पॉजिटिव है। अब एंड पॉइंट के दरमियान में जो वैल्यूज है, यानी कि -1 और 3 के दरमियान में जो वैल्यूज है, क्या वहां पर भी ये पॉजिटिव है या नहीं। तो ये देखना बहुत आसान है। कैसे आसान है, इसका ग्राफ क्या होगा, ये पैराबोला है, तो एक पैराबोला। पैराबोला कैसे पता चल रहा है, एक्स की एक स्क्वायर टर्म है और एक्स की लीनियर टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, तो ये एक पैराबोला है। और पैराबोला होगा ये डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड ओपन होगा। डाउनवर्ड ओपन कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, लिहाजा ये डाउनवर्ड है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट हम नहीं ग्राफ बना रहे कि एग्जैक्टली इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लेकिन अभी हमें ये पता चल गया, कम से कम इतना पता चल गया कि जब -1 पॉइंट है यहाँ पे और जो पॉइंट 3 है, इनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है। -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 है और 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 1 है, दोनों पे सेम है, ठीक है। और पैराबोला हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो हम सिर्फ इतने हिस्से के लिए पैराबोला बना लेते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, डाउनवर्ड ओपन है, डाउनवर्ड ओपन है। डाउनवर्ड ओपन है तो इस तरह से होगा, पैराबोला का सिर्फ इतना हिस्सा लेते हैं। अगर वैसे कंप्लीट करना चाहे पैराबोला तो ये इस तरह से आ जाएगा। और पैराबोला हमें नजर आ रहा है कि नेगेटिव भी हो रहा है, पैराबोला नेगेटिव भी हो रहा है, लेकिन हमने तो सिर्फ इतना हिस्सा कंसीडर करना है, इससे ऊपर का हिस्सा, और इसके ऊपर का हिस्सा हमें नजर आ रहा है पॉजिटिव है, इसके ऊपर का हिस्सा सारा पॉजिटिव है। लिहाजा ये जो चीज़ है हमेशा ही पॉजिटिव है इस इंटरवल के ऊपर। ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज अ डाउनवर्ड ओपन पैराबोला विद जी ऑफ एक्स ऑलवेज पॉजिटिव ऑन -1 to 3, ठीक है। लिहाजा नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा हमेशा इस इंटरवल के ऊपर। अब जरा देख लेते हैं कि हमारा रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेचुरल लॉ का ग्राफ, ये हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, जिस नेचुरल लॉ का ग्राफ जब भी बनाएंगे किसी भी इंटरवल के ऊपर तो वो हमेशा कंटिन्यूस ही बनेगा, हमेशा कंटिन्यूस बनेगा। नेचुरल लॉग एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, नेचुरल लॉग एक्स का, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये हमेशा कंटिन्यूस होता है, हमेशा ही ये कंटिन्यूस होगा। तो इसका ग्राफ भी हमेशा कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि कहीं पे भी इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं कहीं पे भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट नहीं आ रहा होता, लिहाजा इसका ग्राफ डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 3 एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -1 to 3। ऑल्सो एफ ऑफ -1 0 आएगा, एफ ऑफ -1 नेचुरल लॉग 1 0 आएगा। ये नेचुरल लॉग -1 है, ये कैसे आएगा, जब -1 पुट कर रहे थे हम यहाँ पे, -1 यहाँ पुट कर रहे थे तो हमने देख लिया था इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, 1 आ रही थी। आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट आप 1 पुट करके देख लें, -1 पुट करके देख लें तो 1 आएगा। तो 1 के ऊपर नेचुरल लॉग 0 होता है। इसी तरह 3 के ऊपर वैल्यू क्या आएगी, जब हमने 3 पुट किया था तो ये 1 आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब नेचुरल लॉग 1 बनेगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि गिवन इंटरवल के अंदर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। Therefore, there exists some c belongs to open interval -1 to 3 such that f prime of c equals 0। अब फंक्शन की जो गिवन था इसका हमने डेरिवेटिव लिया है। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये नेचुरल लॉग है तो ये पहले तो आ जाएगा 1/4 + 2x - x² और मल्टीप्लाई होगा इसके डेरिवेटिव के साथ, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 - 2x, 2 - 2x। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया 2 - 2x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 के इक्वल रख लिया, यहाँ पे f प्राइम ऑफ x इक्वल 0 रखा हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे c लिख लें, f प्राइम ऑफ c इक्वल 0, तो इसको हमने 0 के इक्वल रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 2 - 2x इक्वल 0, यहाँ से हमें मिल गया x इक्वल 1, या आप चाहे तो इसको लिख लें c इक्वल 1। इसकी जरा वेरिफिकेशन कर रहे थे कि क्या इसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो f प्राइम ऑफ 1 ये हमारा डेरिवेटिव आया था, तो इसके अंदर आप 1 पुट कर लें, जो हमारा ये आया था 1 पुट कर लें इसके अंदर, तो ये 0 आ जाएगा डेफिनेटली।
और एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं। ये इस फंक्शन का ग्राफ ही लिख लेते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 2x - x²। डेस्मोस वेबसाइट है, तो ग्राफिंग कैलकुलेटर यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 4 + 2x - x²। 4 + 2x - x², ये इसका ग्राफ आ रहा है। और हमें इंटरवल क्या लेना था, -1 से 3 तक लेना था। तो ये -1 है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और ये 3 है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। और इस पूरे के दरमियान में देख ले फंक्शन हमारा कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो एक यहाँ पे हमें स्टेशनरी पॉइंट लाजमी मिला है जो कि 1 के ऊपर है। ये 1 के ऊपर, यहाँ पे कर्सर ला के देखें, यहाँ 1 के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट हमें लाजमी मिल गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारी। f(x) = x² - 1 e⁻x और इंटरवल है 1 से 2 तक। पहले देखिए f कंटिन्यूस है इस इंटरवल पे। कंटिन्यूस कैसे? ये पॉलिनोमियल है जो हर जगह कंटिन्यूस होता है, ये एक्सपोनेंशियल है जो हर जगह कंटिन्यूस होता है। तो इनका प्रोडक्ट भी हर जगह पे कंटिन्यूस होगा, और इन पर्टिकुलर इस क्लोज इंटरवल पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और इसी तरह से ये दोनों फंक्शन, ये पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये डिफरेंशिएबल होते हैं हर जगह पे, तो इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा हर जगह पे। इन पर्टिकुलर इस ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा ये। तो हाइपोथेसिस हमारा कुछ हिस्सा सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी देखते होता है नहीं। इसमें अगर 1 पुट करें, 1 और 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर 1 पुट करें तो ये हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम 2 पुट करें, इसके अंदर 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा। 2 पुट करने से 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं हो रहा। रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए अब गारंटी नहीं है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर, इस ओपन इंटरवल 1 से 2 के अंदर कोई स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा। गारंटी नहीं है। इसका जरा ग्राफ बना के देख लेते हैं। x² - 1 e⁻x, ये इसका ग्राफ है। और हमारा इंटरवल अंडर कंसिडरेशन था 1 से 2 तक। तो ये यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 है, ठीक है। ये 1, ये है 1 और ये है 2। इस दोनों के दरमियान में देख ले स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इन दोनों के दरमियान में स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए कि अगर रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उस ओपन इंटरवल के अंदर अब स्टेशनरी पॉइंट लाजमी तौर पे नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि गारंटीड नहीं है लेकिन हो भी सकता है। गारंटीड नहीं है लेकिन हो भी सकता है। ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये फंक्शन है -5x² + x⁴, -5x² + x⁴। और इसमें इंटरवल अंडर कंसिडरेशन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसको आप पूरा कंप्लीट खुद करके देखिएगा। तो मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ। ये यहाँ पर हमारा -1 है, ठीक है, और यहाँ पे +1 है। तो -1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो रही, लिहाजा रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं हो रहा। लेकिन -1 और 1 के दरमियान में स्टेशनरी पॉइंट है, -1 और 1 के दरमियान में स्टेशनरी पॉइंट है। लिहाजा हमें पता ये चला कि अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो गिवन इंटरवल के अंदर स्टेशनरी पॉइंट का एग्जिस्ट करना गारंटेड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, कर भी सकता है। जैसे इस केस में हमने देख लिया कर रहा है, ठीक है। इंटरवल ले ले -1 से 1, तो इसमें स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, हालांकि रोल्स थ्योरम का हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और इससे जो हमने पिछली एग्जांपल की थी, ये वाली जो हमने एग्जांपल की थी, इसमें रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रहा था और स्टेशनरी पॉइंट भी इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था।